जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 3 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 3 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं रोहित रावत हो गया, अदनान कुरैशी हो गया, आकाश हो गया, निखिल हो गए, राहुल यादव, अंकित जारवाल, इन सभी को जो है ना वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जो है इन्होंने लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो आपको टेलीग्राम पर चले जाना है और आपको टेलीग्राम पर जो आपको सर्च करना है स्टडी फॉर यूज 450, ये जो आपको सर्च करना है और आपको मतलब कि मेरा पर्सनल मैसेज का जो आपको ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाएगा। तो जब भी आपका एग्जाम होता है तो आप इस पर जो वो मैसेज जरूर भेज दिया कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहता है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का जो अवार्ड है ना ये किसे सम्मानित किया गया है। तो ये 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपके स्वीडन के स्टार पॉल वाल्टर आर्मंड मोंडो डुप्लेंटिस को जो ये आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए लॉरियस अवार्ड 2025 से आपके लगातार प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये यहाँ से आपका प्रीवियस शिफ्ट में आपका क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। जैसे ये प्रश्न ये पूछा गया था कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 की जो घोषणा है ना ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए विजेताओं की जो घोषणा है ना ये आपके स्पेन के मैड्रिड में जो ये आपका किया गया था और इसकी घोषणा आपका किस महीने में किया गया था ये भी आपसे पूछा गया था। तो ये आपका 21 अप्रैल 2025 को जो आपका विजेताओं की जो घोषणा है ना ये आपका किया गया था, जिसमें वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके स्वीडन के खिलाड़ी मोंडो डुप्लेंटिस को जो आपका दिया गया, जो कि आपका आज पूछा गया था। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपके यूएसए के सिमोन बाइल्स को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर पूछा जाए तो आपके स्पेन के रियल मैड्रिड के टीम को जो आपका दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपके स्पेन के लामिन यमाल को जो आपका दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके ब्राजील के रेबेका एंड्रेंडे को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ना ये आपके चीन के जियांग युआन को जो आपका दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपका किसे दिया गया है। तो आपके यूनाइटेड किंगडम के टीम पिडकॉक को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड का जो अवार्ड है ना ये आपके किक फॉर लाइफ को जो आपका दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन का जो अवार्ड है ये आपके स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल को जो आपका दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ये आपके यूएसए के कैली स्लेटर को जो आपका दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लॉरियस जो है ना ये आपका विश्व खेल पुरस्कार की शुरुआत लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन के द्वारा ये आपका वर्ष 2000 में जो है आपका किया गया था। और लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड एक जो है ना एक आपका मतलब कि धर्मार्थ संस्था है और इसका जो मुख्यालय है ये आपका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 जो है ना ये किस देश में आयोजित किया गया था। तो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ये आपका 17वां जो ये आपका संस्करण रहा था और ये जो आपका 6 से 7 जुलाई 2025 को जो है ना ये आपके ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी ब्राजील आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका प्रश्न पूछा गया था कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का जो है ना आपका मुख्य विषय यानी थीम जो इसका क्या रहा था। तो देखिए इसके थीम की बात कर ले तो आपका स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना यह आपका 2025 का थीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित मनु भाकर जो है ना ये आपका किस खेल से जो आपका संबंधित है। तो देखिए मनु भाकर की बात कर ले तो 2024 का जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ था ना इसमें मनु भाकर के द्वारा आपके 2 ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया था। एक तो आपका 10 मीटर एयर राइफल में जो आपका मतलब कि व्यक्तिगत रूप से आपका जीता गया था और एक आपका मिश्रित टीम में जो है मनु भाकर के द्वारा जो आपका जीता गया था। और मनु भाकर जो है ना ये आपका शूटिंग यानी निशानेबाजी खेल से जो आपका संबंधित है। तो
ऑप्शन सी निशानेबाजी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2025 में आपके टोटल 4 खिलाड़ियों को जो है ये आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है। एक तो आपके मनु भाकर जो कि आपका निशानेबाजी से जो आपका संबंधित है, इसके अलावा डी गुकेश जो कि आपके शतरंज खेल से आपके संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह जो कि आपके हॉकी खेल से आपके संबंधित है, परवीन कुमार जो है ना ये आपका पैरा एथलेटिक्स से जो आपका संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि कॉस्पर और इसरो द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई मेडल 2024 से जो है ना ये किसे प्रदान किया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये कॉस्पर का फुल फॉर्म आपका होता क्या है, तो ये आपका कमिटी ऑन स्पेस और रिसर्च होता है। और कॉस्पर और इसरो के द्वारा जो है ना संयुक्त रूप से आपका जो ये आपका पुरस्कार जो आपका दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार, तो आपका विक्रम साराभाई मेडल जो आपका दिया जाता है। और 2024 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL के निदेशक डॉक्टर अनिल भारद्वाज को जो है ना ये आपका पुरस्कार जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी डॉक्टर अनिल भारद्वाज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर योगदान पूछा जाए कि मतलब किस योगदान के लिए इन्हें आपका दिया गया था, तो देखिए उन्हें जो ये आपका सम्मान है ना ये आपका प्लेनेटरी साइंसेज यानी ग्रहीय विज्ञान और अन्वेषण मिशनों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है ना इन्हें आपका दिया गया था। और उन्होंने चंद्रयान और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों में भी जो है ना ये सक्रिय भूमिका भी जो वो निभाया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका विक्रम साराभाई जो मेडल है ना ये आपका मेडल द्विवार्षिक यानी हर 2 साल में जो आपका दिया जाता है और उन वैज्ञानिकों को जो आपका सम्मानित करता है जिन्होंने विकासशील देशों में अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने में जो है ये आपका महत्वपूर्ण कार्य जो है आपका किया है। और आयोजन की बात करें यानी 2024 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था, यानी ये जो पुरस्कार है ना ये आपका जुलाई 2024 में जो है दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित 45वीं कॉस्पर वैज्ञानिक असेंबली के दौरान जो है ना ये पुरस्कार जो इन्हें आपका प्रदान किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि राजस्थान के किस शहर में जो है ना राज्य का पहला नमो जैव विविधता पार्क यानी नमो वन जो ये आपका स्थापित किया गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता पार्क जो है ना ये आपका अलवर जिले में प्रताप बांध के पास जो आपका स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो उद्घाटन है ना ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है ना 5 अक्टूबर 2025 को जो आपका किया गया था। और इस पार्क का अगर उद्देश्य पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका पार्क है ना ये आपका स्थानीय हरियाली को बढ़ाने, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने और शहर में स्वच्छ वायु के लिए एक ग्रीन आपके फेफड़े के रूप में जो है कार्य करने के लिए जो है आपका बनाया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी अलवर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि गुजराती भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से जो है ना ये किसे सम्मानित किया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये गुजराती भाषा के लिए साहित्य अकादमी जो बाल साहित्य पुरस्कार है ना ये आपके कीर्तिदा ब्रह्म भट्ट को जो है आपका दिया गया है। और कीर्तिदा ब्रह्म भट्ट को जो है ना ये आपके त्रिवक कविता के लिए जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी कीर्तिदा ब्रह्म भट्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए बाल साहित्य पुरस्कार ये आपका 24 भाषाओं में जो आपका दिया जाता है। तो हिंदी का आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए हिंदी में जो आपका बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो है ना ये आपके सुशील शुक्ला को जो आपका दिया गया है। और ये जो आपका इन्हें जो है ना आपके 1/12 लघु कथाओं के लिए जो आपका दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के बारे में अगर पूछा जाए तो आपके नितिन कुशाल्पा को जो आपका दिया गया है। और इन्हें आपका दक्षिण भारतीय मिथक और दंत कथाओं का पुनर्कथन लघु कथाओं के लिए जो है ना इन्हें आपका प्रदान किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जो है ना 119वीं जयंती 2025 में किस तिथि को जो आपका मनाया गया है। हालांकि आपका इनका जो है मतलब कि जन्म तिथि नहीं पूछा गया था, पुण्य तिथि जो आपका पूछा गया था, यानी बलिदान दिवस जो आपका पूछा गया था। तो बलिदान दिवस तो आपका 27 फरवरी को जो आपका मनाया गया है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात कर लेना तो देखिए 2025 में आपके महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जो है ना 119वीं जयंती जो आपका मनाया गया है। और ये आपका कब मनाया गया है, तो आपका 23 जुलाई को जो आपका मनाया गया, क्योंकि 23 जुलाई 1906 को ही जो है इनका जो जन्म है ना ये आपका मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में जो है भाभरा गांव में इनका जो वो जन्म हुआ था, जो कि आपका भाभरा गांव अब जो आपका मतलब कि आजाद नगर हो गया है। तो मतलब कि ऑप्शन बी 23 जुलाई आपका करेक्ट आंसर होगा। और 23 जुलाई 2025 को जो है ना इनका आपका 119वीं जयंती भी जो आपका मनाया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि वित्त वर्ष 2025-26 के जो है ना केंद्रीय बजट में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि जो है आपका आवंटित किया गया था। तो इसके लिए जो आपका 1000 करोड़ राशि का जो आवंटन है ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी 1000 करोड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि यदि शक्ति यानी पावर को आपका दोगुना कर दिया जाए और समय यानी टाइम को आपका स्थिर रखा जाए तो किया गया जो कार्य होगा ना यानी वर्क डन जो होगा ये आपका कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए शक्ति का आपका मतलब कि सूत्र क्या होता है, जो कि आपका एक पूछा भी गया था। तो शक्ति का जो सूत्र है आपका पावर इक्वल टू वर्क बाई आपका टाइम होता है। तो यहाँ पर आपका मतलब कि कार्य का सूत्र क्या होगा फिर आपका इसी से, तो इसी से आपका मतलब कार्य का जो सूत्र होगा ना वर्क इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका पावर इनटू टाइम हो जाएगा। और यहाँ पर आपका संबंध क्या है, तो देखिए यहाँ कार्य शक्ति के सीधे जो है ना ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ ना कि यदि आपका टाइम यानी समय स्थिर है तो शक्ति में जो भी आपका बदलाव होगा ना वो आपका मतलब कि कार्य में भी जो वो आपका बदलाव होगा, क्योंकि आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए आपका दोनों जो है आपका बदलाव होगा। और माना कि प्रारंभिक जो कार्य है ये आपका W1 इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका P इंटू T हो जाएगा। अब जब आपका क्वेश्चन में दिया गया था कि शक्ति को आपका दोगुना कर दिया जाता है यानी 2P आपका कर दिया जाता है, तो आपका दूसरा जो वर्क डन होगा ना यानी वर्क डन 2 आपका क्या होगा, तो 2P इंटू T होगा। यानी W2 आपका क्या निकल कर आएगा, तो ये आपका 2W1 जो है आपका निकल कर आएगा। यानी इससे आपका निष्कर्ष ये निकल कर आना कि शक्ति को दोगुना करने पर कार्य की पहले की तुलना में भी जो है ना ये आपका दोगुना जो है आपका हो जाता है। यानी क्वेश्चन में आपका यही पूछा गया था कि यदि पावर को आपका दोगुना कर दिया जाए और समय आपका स्थिर रखा जाए तो किया गया जो कार्य होगा ये आपका कितना होगा, तो आपका दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी दोगुना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि किसी वस्तु को जो है ना विराम अवस्था यानी रेस्ट से पृथ्वी की ओर आपका गिराया जाता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग है ना यानी इनिशियल जो वेलोसिटी होगा ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विराम अवस्था यानी रेस्ट से पृथ्वी की ओर गिराई गई किसी भी वस्तु का जो आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग जो होगा ना ये आपका 0 यानी आपका 0 होगा, क्योंकि आपका वस्तु को स्थिर स्थिति में मतलब कि मुक्त रूप से जो है ना ये आपका गिराया जाता है। इसलिए गति शुरू होने के समय जो है ना उसकी गति जो है आपका नहीं होती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ना ये आपका नीचे गिरते हुए वेग प्राप्त जो है आपका कर लेता है, लेकिन आपका प्रारंभिक में आपका क्या रहता है, तो आपका 0 रहता है। तो ऑप्शन सी 0 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पता है कि नवंबर 2025 में श्रीलंका में आए उस चक्रवाती तूफान का नाम क्या था। चक्रवाती मतलब कि तूफान का नाम पूछा गया था जिसने वहां पर भारी तबाही जो है ना ये आपका मचाई थी। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये नवंबर 2025 में श्रीलंका में जो आपका साइक्लोन आया था ना इसका नाम क्या था, तो ये आपका डिटवा था। तो ऑप्शन सी डिटवा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि डिटवा का जो नामकरण है ना ये किसके द्वारा आपका किया गया था, तो देखिए इस चक्रवात का जो नाम है ना ये आपका यमन के द्वारा आपका सुझाया गया था, जो कि वहां के सोक्रोटा द्वीप पर जो आपका स्थित डिटवा लैगून के नाम पर जो है ना ये आपका आधारित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और अन्य विकल्प की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ऑप्शन में आपका मोन्था भी जो आपका दिया गया था, तो आपका अक्टूबर 2025 में आपका आया था और मुख्य रूप से जो है ना ये आपका आंध्र प्रदेश को जो आपका प्रभावित किया था। इसके अलावा सियार की बात कर ले तो ये आपका नवंबर 2025 में इंडोनेशिया और मलेशिया में तबाही मचाने वाला जो आपका तूफान था। फेंगल की अगर मैं बात कर लूँ तो आपका नवंबर 2024 में जो है ये आपका एक तूफान जो है आपका आया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि किसी विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ाने पर जो है ना उसकी अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए किसी भी विलयन में OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ाने पर जो है ना उसकी अम्लीयता यानी जो एसिडिटी होती है वो आपका घट जाता है और वह आपका अधिक क्षारीय भी हो जाता है, क्योंकि आपका मतलब कि OH जो आपका मतलब आयन माइनस आयन है ना यानी जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है यह आपका क्षारकता का जो आपका सूचक माना जाता है, जबकि आपका H+ जो आयन होता है ना इसके साथ मिलकर जो है ये आपका पानी बनाता है जिसमें आपका अम्लीयता जो है आपका कम होता है और pH मान 7 से ऊपर जो है ना ये आपका बढ़ जाता है। तो ये आपका क्या होता है, तो अम्लीयता जो है आपका घट जाता है। तो ऑप्शन बी अम्लीयता घट जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि मॉस्पी के पहले मासिक पीएलएफएस बुलेटिन के अनुसार जो है ना अप्रैल 2025 में भारत का जो बेरोजगारी दर है यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना ये कितने प्रतिशत था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मॉस्पी के द्वारा पहली बार आपका जारी जो मासिक आवधिक मतलब कि श्रम बल सर्वेक्षण जो है ना ये आपका अप्रैल 2025 में आपका जारी किया गया था। और अप्रैल 2025 में भारत का जो बेरोजगारी दर है ना ये आपका 5.1% जो आपका दर्ज किया गया था। तो ऑप्शन बी 5.1% आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे ने बताया कि सर मई 2025 का पूछा गया था। तो देखिए मई 2025 में भारत का जो बेरोजगारी दर है ना ये आपका 5.6% जो आपका रहा था। तो मई का पूछा गया हुआ तो 5.6% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो एक उदाहरण है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। तो देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक के बीच जो है ना आयनों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ आयन्स जो आपका होता है और इससे आपके नए यौगिक भी आपके बनते हैं और इसे ही जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपका कहा जाता है। और एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि मतलब कि ये आप Na2SO4 प्लस BaCl2 जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है आपका बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड जो आपका बन रहा है। एक ऑप्शन में आपका इस प्रकार से दिया गया था। तो ये जब सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को जो है ना जलीय घोल में आपका मिलाया जाता है तो जो आपका बैरियम जो आयन होता है ना यानी Ba2 प्लस जो आपका होता है ये आपका सल्फेट आयन से मिलकर जो है ये आपका बैरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप जो है ना ये आपका बनाता है। और सोडियम जो आयन होता है ये आपका क्लोराइड आयन के साथ मिलकर जो है ना ये आपका सोडियम क्लोराइड जो है आपका बनाता है। और यहाँ पे आप क्लियरली समीकरण भी आपका देख सकते हैं यानी प्रोडक्ट में आपका जो है बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड जो आपका बन रहा है। और ये जो आपका एक डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो आपका उदाहरण है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि मादा प्रजनन प्रणाली के जो है ना किस भाग में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो आपका होती है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मादा प्रजनन प्रणाली में जो है ना आपका जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है ये आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसे आपका मतलब कि ओविडक्ट यानी डिंबवाहिनी नलिका भी जो आपका कहा जाता है, यानी इसी में आपका मतलब होता है। और ये आपका वह स्थान होता है ना जहाँ अंडाशय से निकला अंडा जो है ये आपका पुरुष के शुक्राणु से आपका मिलता है। और फैलोपियन ट्यूब के विशिष्ट हिस्से एम्पियोला में जो है ना आमतौर पर जो आपका मिलन होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक अणु यानी मॉलिक्यूल का उदाहरण है। हालांकि यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दिस नहीं दिया गया था, यहाँ पे वाटर ऑप्शन में आपका जो वो दिया गया था और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो सबसे पहले जान लीजिए, देखिए ये जो आपका वाटर होता है ना एक आपका परमाणु अणु यानी यौगिक का उदाहरण है, जबकि आपके जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये क्लोरीन जो हो गया ना ये आपके सम परमाणु अणु है। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा गया था कि यौगिक आपका कौन सा है। तो यौगिक जो है आपका वाटर है इन चारों में से। तो ऑप्शन डी वाटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आइसोबार्स यानी संभारिक का जो है ना क्या तात्पर्य होता है, यानी संभारिक का डेफिनेशन जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए रसायन विज्ञान के अनुसार आपके आइसोबार्स जो है ना उन तत्वों के परमाणुओं को आपका कहा जाता है जिनकी जो मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या जो होता है ना ये आपका समान होता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर यानी जो आपका परमाणु क्रमांक होता है ना ये आपका भिन्न होता है। और इसे ही आपका आइसोबार्स यानी संभारिक जो आपका कहा जाता है। तो समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक, इसे आपका संभारिक जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए समस्थानिक में आपके समान परमाणु क्रमांक होते हैं लेकिन आपके भिन्न जो है ना ये आपका द्रव्यमान होता है यानी मास नंबर होता है, और इसे आपका मतलब कि आइसोटॉप्स जो आपका कहा जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे क्लियरली भी देख सकते हैं, यानी आपका सेम आपका परमाणु क्रमांक है लेकिन यहाँ पर आपका मास नंबर देखोगे ना तो ये आपका अलग अलग है, यानी 12 और 14 जो है ये आपका अलग है और इसे आपका समस्थानिक कहा जाता है। आइसोटोन्स यानी समन्यूटॉनिक की बात कर ले तो इनमें आपका न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है ना ये आपका समान होता है और इसे आपका आइसोटोन्स जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जब किसी वस्तु को
उत्तल लेंस के सामने आपका इन्फिनिटी यानी अनंत पर रखा जाता है ना, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है ये कैसी होगी आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति है ना, आपका रियल एंड इन्वर्टेड यानी आपका वास्तविक उल्टी, और हाईली डिमिनिश्ड यानी आपका जो है बहुत मतलब कि अधिक छोटी यानी बिंदु के आकार की जो है ना ये आपका होता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें आपका मतलब कि इमेज जो है ये कहाँ पर बनेगा, तो ये आपका लेंस के दूसरी ओर जो है ना मुख्य फोकस f2 पर जो ये आपका बनेगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना हाइड्रोजन का आपका आइसोटॉप यानी समस्थानिक नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी हाइड्रोजन के 3 प्रमुख जो आपके समस्थानिक होते हैं, यानी जिनमें प्रोटॉन की संख्या आपका समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की जो संख्या होता है ना ये आपका भिन्न होता है, और इसे ही आपका समस्थानिक जो आपका कहा जाता है। और हाइड्रोजन के 3 प्रमुख समस्थानिक कौन कौन से हैं, तो पहला तो आपका प्रोटियम है, इसमें आपके 0 न्यूट्रॉन होते हैं और ये आपका सबसे आम हाइड्रोजन भी है। सेकंड आपका ड्यूटेरियम है, जिसे आपका इस प्रकार से आपका लिखा जाता है, आप ये सिंबल भी देख सकते हैं, और इसमें आपका 1 न्यूट्रॉन होता है और इससे भारी हाइड्रोजन भी जो है ना ये आपका कहा जाता है। तीसरा जो समस्थानिक है ये आपका ट्रिटियम होता है और इसमें आपके 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और ये आपका एक रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 तो ऑप्शन में आपका दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका नहीं पूछा गया था। तो मैंने अपने तरफ से इरिडियम जो आपका ले लिया है। इसके अलावा विकल्प में आपका कुछ और भी हो सकता है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए मैंने अपने तरफ से इरिडियम लिया। तो देखिए इरिडियम जो है ना एक आपका अलग रासायनिक तत्व है, जिसका प्रतीक जो होता है ना ये आपका IR होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है ये आपका 77 होता है, और ये आपका आवर्त सारणी के जो है ना प्लेटिनम समूह का हिस्सा है, यानी ये जो आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो मैं अपने तरफ से ऑप्शन डी को जो आपका लिया हूँ। इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन डी वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है ना किस पेमेंट्स बैंक पर भुगतान बैंकों के लाइसेंस संबंधी निर्देशों का जो है ना पालन न करने के कारण जो है 29.6 लाख का मौद्रिक जुर्माना जो आपका लगाया है। तो ये जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है ना ये आपका फिनो पेमेंट्स बैंक के आपका भुगतान बैंकों को लाइसेंस संबंधी निर्देशों का पालन न करने पर जो है ना ये आपका 29.6 लाख का मौद्रिक जुर्माना जो है इस बैंक पर जो आपका लगाया गया है। तो ऑप्शन सी फिनो पेमेंट्स बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि आंध्र प्रदेश के किस मंत्री ने जो है ना अक्टूबर 2024 में अमेरिका में आयोजित बैठक में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला के साथ जो है ना ये आपका हिस्सा जो आपके लिए थे, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अगर सबसे पहले बैठक के स्थान की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका बैठक है ना ये आपका 29 अक्टूबर 2024 को जो है वाशिंगटन के रेडमंड स्थित माइक्रोसॉफ्ट मुख्यालय में जो है आपका आयोजित किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है ना ये आपका मंत्री नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश को एक टेक्नोलॉजी हब बनाने और राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, AI और स्मार्ट सिटी कार्यक्रमों में सहयोग प्राप्त करने के लिए जो है ना सत्य नडेला से जो आपका चर्चा जो वो किए थे। तो ये आपका चर्चा के बारे में ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका नारा लोकेश के द्वारा जो आपका मतलब कि किया गया था। तो ऑप्शन ए नारा लोकेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, कौन सा खेल निकाय जो है ना अफगानिस्तान की महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा, समर्थन और निर्वासन में प्रशिक्षण प्रदान करने में जो आपका सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की महिला खिलाड़ियों को जो है ना सुरक्षा, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने में जो है आपका IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है ना सबसे प्रमुख संस्था जो आपका रहा है। तो ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ना रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए रक्त में ऑक्सीजन को जो परिवहन मुख्य रूप से जो है ना ये आपका रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हेमोग्लोबिन नामक जो लौ युक्त प्रोटीन होता है ना इसके द्वारा जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका रेड ब्लड सेल्स दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चारा फसलों यानी फॉडर प्लांट्स को उगाने का जो है ना मुख्य उद्देश्य या फिर विशेषता क्या होती है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके तीन विकल्प जो आपके दिए गए मतलब कि तीन विकल्प जो है बच्चों द्वारा मुझे मिल पाए थे, चौथा विकल्प मुझे नहीं मिल पाया था। लेकिन एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि लंबे समय तक हरे चारे के रूप में वृद्धि, ये जो आपका मतलब कि दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका लंबे समय तक हरे चारे के रूप में वृद्धि, ये जो आपका सबसे सटीक है, क्योंकि आपका चारा फसलों का जो है ना प्राथमिक लक्ष्य जो है ये आपके पशु आहार के लिए निरंतर हरा चारा जो ये आपका उत्पादन होता है, न कि आपका बीज या फिर केवल पोषक तत्व होता है। हालांकि ये आपका पोषक तत्व भी आपका प्रदान करता है, लेकिन ये जो आपका माध्यमिक होता है, लेकिन जो प्राथमिक उद्देश्य होता है ना ये लंबे समय तक हरे चारे के रूप में जो आपका वृद्धि होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रक्त के छानने यानी फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये रक्त को छानने यानी फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में जो है ना मुख्य रूप से आपका किडनी यानी वृक्क और विशेष रूप से जो है उसके भीतर मौजूद जो आपका नेफ्रॉन होता है ना इसका उपयोग जो आपका किया जाता है। और देखिए नेफ्रॉन के अंदर रक्त को मुख्य रूप से आपका ग्लोमेरुलस जो आपका होता है ना इस नामक संरचना में जो है उच्च दबाव के कारण जो आपका छाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका नेफ्रॉन जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए नेफ्रॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जो है ना आपका सीरीज कनेक्शन यानी श्रेणी क्रम में आपका जोड़ा जाए तो प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध पर जो है ना निम्नलिखित में से किसकी कमी होगी, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए श्रेणी क्रम की आपका विशेषता क्या क्या होता है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में जो है ना सभी प्रतिरोधों से होकर बहने वाली जो आपका करंट यानी धारा का जो मान होता है ना ये आपका एक समान जो आपका रहता है। और ओम के नियम के अनुसार यानी V=IR के नियम के अनुसार जो है ना कुल वोल्टेज सभी प्रतिरोधों में जो है ना उनके मान के अनुपात में जो आपका बढ़ जाता है। इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध को स्रोत के कुल वोल्टेज से जो है ना ये आपका कम वोल्टेज जो है आपका प्राप्त होता है। वहीं अगर कुल प्रतिरोध आपका कैसे निकाला जाता है श्रेणी क्रम में, तो आपका R = R1 + R2 + R3, ये जो आपका मतलब कि कुल प्रतिरोध ऐसे आपका श्रेणी क्रम में निकाला जाता है, जिससे आपका मतलब कि कुल प्रतिरोध जो है ना ये आपका हमेशा बढ़ जाता है, बल्कि आपका ये कम नहीं होता यानी बढ़ते रहता है। और संक्षेप में अगर बात कर ले तो ये श्रेणी क्रम में धारा तो आपका करंट जो आपका समान रहता है और वोल्टेज जो है ना ये आपका विभाजित यानी कम होता है। तो यही आपसे पूछा गया था कि कम क्या होता है, किसकी कमी होगी, तो ये आपका वोल्टेज की जो आपका कमी होगी। तो ऑप्शन बी वोल्टेज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ब्राजील में आयोजित COP30 जलवायु सम्मेलन के दौरान जो है ना 2035 तक सालाना कितना जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस जुटाने का जो लक्ष्य है ना ये आपका रखा गया है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि COP30 जो है ना ये आपका जलवायु सम्मेलन जो है ये आपका नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलम में जो है आपका आयोजित किया गया था। और इसमें आपका 2035 तक जो है ना विकासशील देशों के लिए सालाना आपका 1.3 ट्रिलियन डॉलर के जो है ना वित्त पोषण का आह्वान जो है आपका किया गया है। तो ये यानी लक्ष्य जो आपका रखा गया है। तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए क्षार यानी बेस किसके साथ अभिक्रिया करके जो है ना ये आपका लवण यानी साल्ट और जल यानी वाटर जो आपका प्रदान करता है। हालांकि विकल्प आपका इस प्रकार से नहीं दिया गया था, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। मैं ये अपनी तरफ से जो वो आपका विकल्प जो आपका लिया हूं। तो देखिए जब एक क्षार यानी बेस की क्रिया जो है ना आपका एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ आपका कराया जाता है तो उत्पाद के रूप में जो है ये आपका लवण और आपका वाटर जो है ना ये आपका प्राप्त होता है। और इस रासायनिक अभिक्रिया को भी जो है ना ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो आपका कहा जाता है। तो ये अब ऑप्शन में आपका क्या दिया गया होगा। तो ऑप्शन में एक आपका अम्ल यानी एसिड का नाम जो आपका दिया गया होगा। तो एसिड का जो भी आपका नाम दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जो पुण्य तिथि है ना ये आपका 2025 में बलिदान दिवस के रूप में जो है ना किस तिथि को जो आपका मनाया गया है। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बलिदान की घटना के बारे में अगर बात कर ले तो ये चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को जो है ना ये आपका इलाहाबाद जो कि आपका वर्तमान में प्रयागराज हो गया है, इसके आपके अल्फ्रेड पार्क में जो है ना पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान जो है ये आपके शहीद हो गए थे। और 27 फरवरी 2025
2025 को जो है उनकी आपका 94वीं पुण्यतिथि जो है आपका मनाया गया है, मतलब कि पुण्यतिथि आपका हुआ है। और इस अवसर पर जो है ना प्रयागराज स्थित आजाद पार्क सहित देश भर में उन्हें आपका श्रद्धांजलि जो है ना ये आपका अर्पित जो आपका किया गया है। तो ये आपका पुण्यतिथि यानी बलिदान दिवस के रूप में किस तिथि को आपका मनाया गया, तो आपका 27 फरवरी को जो आपका मनाया गया है, जो कि आपका कितने नंबर का मनाया गया अगर ये पूछा जाए तो आपका 94 पुण्यतिथि जो आपका मनाया गया है। तो ऑप्शन बी 27 फरवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात करें इनका जन्म दिवस कब है, तो ये आपका 23 जुलाई को जो आपका जन्म दिवस जो आपका मनाया जाता है। और 23 मार्च को जो है ना ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो है ये आपका शहीद दिवस जो आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का जो उद्घाटन है ना ये किसके द्वारा जो आपका किया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए इसके आयोजन की बात कर ले तो देखिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9वां जो संस्करण है ना ये आपका 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक जो है ये आपका नई दिल्ली के प्रगति मैदान यानी भारत मंडपम में जो आपका आयोजित किया गया था। और इसका जो उद्घाटन है ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो आपका किया था। और ये जो आपका आयोजन है ये आपका डीओटी यानी दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI के द्वारा जो है ना ये आपका संयुक्त रूप से इसका आयोजन जो आपका किया गया था, यानी इसका जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे इसका थीम पूछा जाए कि 2025 का क्या रहा था, तो देखिए इस वर्ष का जो आपका थीम है ना ये आपका फ्यूचर इज नाउ जो ये आपका रहा था, जिसका मुख्य केंद्र जो है ये आपका AI 6G और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपका न्यूमेरिकल आया था साइंस में कि एक 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 2 सेकंड में अपने वेग को जो है ना 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकंड जो आपका कर लेता है। तो वस्तु पर लगने वाला जो बल है ना यानी फोर्स जो है ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन में आपका क्या क्या गिवन दिया गया है। तो ये सबसे पहले मतलब कि हम वस्तु के जो है ना क्या निकालेंगे यहाँ से, तो देखिए वस्तु का जो हम लोग एक्सेलरेशन जो आपका निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालते, गति के पहले समीकरण से, तो v - u/t जो मतलब कि समीकरण से जो है ना हम लोग एक्सेलरेशन जो आपका निकाल देंगे। तो यहाँ पर आपका v जो है कितना दिया गया है, यानी अंतिम जो वेग है ये आपका 8 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया गया था। प्रारंभिक वेग आपका 2 मीटर पर सेकंड और टाइम आपका 2 सेकंड जो आपका दिया गया था। तो इजीली आप इस वैल्यू पर पुट करके आप जो है मतलब कि आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आपका निकल कर आएगा। फिर हम लोग जो है फोर्स यानी बल की गणना जो वो करना है, क्योंकि फोर्स ही आपका पूछा गया था कि कितना होगा। तो ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जो है ना हम लोग बल यानी फोर्स जो वो कैलकुलेट कर लेंगे। और न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, तो ये आपका F = ma होता है। तो आपका F = मास आपका कितना दिया गया है, तो ये मास आपका क्वेश्चन में कितना गिवन दिया गया है। तो मास आपका जो वो 4 kg जो आपका दिया गया है 4, और एक्सेलरेशन आपका 3 आया है। तो 4 × 3 कितना होगा, तो 12 होगा, यानी 12 न्यूटन जो है ये आपका बल लगेगा। तो ऑप्शन बी 12 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। जहाँ पे बच्चों द्वारा मुझे 2 ऑप्शन जो वो मिल पाए थे, तो 2 ऑप्शन में पता चल गया था कि कौन सा आंसर आपका होने वाला है। तो 2 और ऑप्शन का कोई ज़रूरत भी नहीं था। तो देखिए इसकी परिभाषा की बात कर ली, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो देखिए जब कोई वस्तु जो है ना एक आपका वृत्ताकार पथ पर आपका नियत चाल यानी कांस्टेंट स्पीड से आपका चलता है ना, तो उसकी गति को ही जो है ये आपका एक समान वृत्तीय गति जो आपका कहा जाता है। और इसमें आपका एक ऑप्शन दिया गया था कि एक नियत गति से चलता हुआ छत का जो पंखा है ना एक आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही जो है आपका उदाहरण है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी आपका जो है मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रिंसिपल पर जो है ना ये आपका कार्य करता है। तो देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी विद्युत जो जनित्र है ना ये आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो आपका कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि भारत में MSME नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुख्य रूप से जो है ना कौन जो आपका जिम्मेदार होता है। तो ये भारत में आपका MSME नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जो है ना
आपका MOMSME यानी आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी हिंदी में अगर बात कर ले तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो आपका जिम्मेदार होता है। इसके अलावा आपके जो है MSME यानी विकास आयुक्त कार्यालय भी जो है आपका जिम्मेदार होता है। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा